इतिहास सिर्फ किताबों या पन्नों पर नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखा जाता है अपने अदम्य साहस और अटूट और साहसी फैसलों द्वारा। जैसा कि आपको विदित होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। ऐसे ओजस्वी और ऐसे ताकतवर, धारदार, मोटिवेट करने वाले, नारा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं जन्म जयंती पूरे धूमधाम से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, यहाँ तक कि कुछ विदेश में भी मनाई जा रही है। बीएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, क्या कहें समझ लीजिए सभी पार्टियाँ। और एक बात और कहना चाहेंगे कि वर्तमान राजनीति में एक बाबा साहब केंद्र हैं, क्योंकि बाबा साहब के बिना आज की राजनीति एकदम अधूरी है। तो बसपा हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब के नाम के बगैर उसे वोट नहीं मिलेगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो तमाम लोग आज रैली निकाल गए हैं। इस बीच कुछ लोग हमारे साथ हैं। ऋतिक राव, क्या बताएंगे? वही बताएंगे कि जो लोग मूर्ति को खंडित कर रहे हैं उन लोग पे, वो लोग इंसानियत को खंडित कर रहे हैं। काहे क्योंकि ये लोग जो हैं एक तरह का, ये लोग सोच रहे हैं कि लोग अपने में लड़े और ये लोग सब पार्टियों को, ये लोग पार्टी अलग अलग पार्टी वाले सब विरोधी जो है कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति खंडित कर रहे हैं कि लोगों को अपने में लड़े। बाबा साहब ने तो हमारे देश को एक समझ लीजिए आगे बढ़ने के लिए संविधान लिख कर दे दिया कि ताकि सर्व समाज उस संविधान के अंदर गए और समान, सबको समानता है। फिर भी कुछ लोग नफरत दिखा रहे हैं क्योंकि ये लोग थोड़ा वो मनुवादी सोच विचारधारा के लोग हैं, ऐसा करते हैं। जो शिक्षित व्यक्ति रहेगा वो बाबा साहब का कभी भी विरोध नहीं कर सकता है। उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो लोग ऐसा असामाजिक का काम न करें और शिक्षा के प्रति अपना बढ़ावा दे, ताकि आने वाले समय में ऐसे जो राजनीतिक षड्यंत्रों के शिकार न हो। अच्छा, हो सकता है कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा करवाती हैं ताकि समाज में आपस में मतभेद पैदा हो। जी, कोई पार्टी, बड़े सिंबल की पार्टी तो ऐसा नहीं करवाती है, बट जो छोटे दल के जो नेतागण हैं उन लोगों द्वारा जो युवा वर्ग पीढ़ी है उनके प्रति क्या है कि उनके मानसिकता को वो सोच बदलने के तरफ मोड़ते हैं, अग्रसर करते हैं, उपद्रव करने के लिए अग्रसर करते हैं, ताकि जो युवा पीढ़ी है भटके, शिक्षा के प्रति न जाकर असामाजिक तत्वों में वो तब्दील हो। क्योंकि बाबा साहब का तो एक ही सिद्धांत था कि आप लड़ करके किसी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन पढ़ करके जरूर आगे बढ़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब का आज भी सत्य वचन है कि आप शिक्षा से ही आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी से लड़ाई कर कर कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब, आज बाबा साहब अंबेडकर, और उनको हम लोग आज याद कर रहे हैं 135 वर्ष हो जाने के बाद भी। जी जी, बाबा साहब ने अपना हथियार, शिक्षा को हथियार बनाया। शिक्षा की वजह से आज बाबा साहब पूरे देशों विदेशों में पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। करोड़ों लोग आज आस्था है बाबा साहब के प्रति, उनके विचारों को मानते हैं लोग। बाबा साहब ने हमेशा अपने शिक्षा को ही हथियार बनाया है। कभी भी लड़ाई झगड़े या किसी भी डंडा का बदौलत बाबा साहब ने सहयोग नहीं लिया। अच्छा, एक चंद्रशेखर रावण जी, उनको जानते हैं आप लोग? जी जी। आप लोग बीएसपी कार्यकर्ता है या आजाद समाज पार्टी या भीम? लोग हमारे ही समाज के हैं, चंद्रशेखर आजाद भी। उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छे नेता हैं, लेकिन है, भले ही राजनीतिक दल अलग हो लेकिन हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं। अच्छा है, उनका भी सही है। वो युवाओं को काफी वो भड़काते हैं कि आप लोग, ये सोच की बात है, बताया जाता है कुछ लोग नहीं नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी एक सम्मानित सांसद जी हैं, ऐसा भड़काने वाली बातें नहीं है। विरोधी पार्टियां उनका भले ही विरोध करे, लेकिन जो समाज का जो बुद्धिजीवी युवा वर्ग है चंद्रशेखर आजाद जी को मानता है और समझता है। अच्छा, बहन जी और चंद्रशेखर आजाद जी में दोनों में बेटा नेता कौन? नहीं, दोनों जगह पर दोनों बराबर ही है। खैर, बहन जी का अब क्या है कि राजनीति जो समय है वो समाप्त होने वाला है, चंद्रशेखर जी का शुरुआत है, बट दोनों बेटर नेता हैं। चलिए, कुछ और युवा है उनसे जाने कि मूर्तियां लोग तोड़ रहे हैं तो लोग मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं। उनको नहीं पता है कि वो लोग बाबा साहब की सिर्फ मूर्ति ही तोड़ सकते हैं। उनको नाम को मिटा नहीं सकते, उनका विचारों को नहीं मिटा सकते और नहीं उनका संविधान को मिटा सकते। वो सिर्फ मूर्ख है।
बाबा साहब आजाद थे, बाबा साहब आजाद है, बाबा साहब आजाद रहेंगे, वो सब मूर्ख ही हैं। सभी देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एकता और में सब लोग जुड़े रहें जो है, और शिक्षा के प्रति जो है जागरूक रहें, और एकता से ही सारी शक्ति। बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और समाज में राष्ट्र निर्माण करने के लिए बाबा साहब को जब तक अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, जो 3 मूल मंत्र दिए हैं, उस मूल मंत्र पर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक विश्व में भारत में शांति स्वरूप रहेगा। और शांति के स्वरूप बनाने के लिए भारतीय संविधान को हमको सभी लोगों, पूरे देशवासियों को मिलजुल कर मनाना होगा जो है। भारतीय संविधान BR अम्बेडकर साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर भी सद्बुद्धि और सन्मार्ग दें जो है। और जो सोच है, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। यह देश शांति से ही चलेगा, जो भारतीय संविधान से ही चलेगा। और मानवता का संदेश देने वाले पूरे विश्व में इस समय जो है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय एवं पार्क की जमीन जो है ग्राम सभा नेगुरा श्रीमती मीरा देवी द्वारा जो है प्रस्ताव कर जो है माननीय लेखपाल साहब, कानगो साहब, नायब तहसीलदार द्वारा जो है आदेश कर दिया गया है। माननीय SDM साहब के यहाँ अभी जो है कि स्वीकृत करना बाकी है, और जिस दिन जो है कि स्वीकृत SDM साहब की मिल जाती है, हम पूरे जिले में क्या देश स्तर की राष्ट्रीय पुस्तकालय में बनाना चाहता हूँ। प्रधान जी के द्वारा जो है आप लोगों के सहयोग से जो है पूरे देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो शिक्षा के अभाव में जो है कि शिक्षा IAS और PCS नहीं बन पाते हैं, उन बच्चों के लिए IAS और PCS कोचिंग सेंटर डॉक्टर BR अम्बेडकर में जो है कि पुस्तकालय हो जाने के बाद खोला जाएगा। वहाँ के यतीम और अक्षम बच्चे जो है वहाँ से शिक्षा वंचित ग्रहण कर कहाँ पे खोला जाएगा, पूरा डिटेल बता दीजिए। ग्राम सभा नेगुरा, विकासखंड दादापुर, जनपद चंदौली, 1.5 बीघा जमीन डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से प्रस्ताव कर माननीय SDM साहब DM साहब से अनुमति भी मिल चुकी है। और SDM साहब की जब हस्ताक्षर हो जाता है तो IAS के लिए, IAS और PCS कोचिंग के लिए जो है वो खोला जाएगा जो है। अब पूरे आप सभी देशवासियों के योगदान से राष्ट्रीय स्तर के जो ग्रामीण बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए IAS PCS कोचिंग सारे समाज के लोग पढ़ लिख कर देश और राष्ट्र में विकास योगदान प्रस्तुत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जय 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 भीम। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा, या कोई प्रधान जी हैं और श्रीमती मीरा देवी ग्राम सभा नेगुरा, श्रीमती मीरा देवी ग्राम सभा नेगुरा, धानापुर चंदौली, इन्होंने समझ लीजिए एक बहुत ही सराहनीय फैसला लिया है। और जैसा कि आपने बताया कि 1.5 बीघे जमीन बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पुस्तकालय के लिए दान की गई है। इस पे आप लोग देखिएगा और सराहना करिएगा। नवीन पढ़ती को आवंटित किया गया है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।